दिल में दीप जले तभी तो दिवाली बने। डीएनएन इंडिया के साथ मैं पूनम राठौर आज आपको लेकर आई हूँ ज्वेलरी शॉप में, जहाँ आपको अलग अलग कलेक्शन देखने को मिलेगा। कहते हैं कि दिवाली पर सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए लोग अक्सर दिवाली पे बहुत सारी ज्वेलरी खरीदते भी हैं। सबसे ज्यादा ये चीजें आपको धनतेरस पर देखने को मिलेगी, जहां लोग कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। गोल्ड हो या सिल्वर हो, अक्सर लोगों की पहली पसंद होती है कि हम धनतेरस पर ये चीजें खरीदें और अपने घर में लेके जाएं। और दिवाली है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिना ज्वेलरी यानी कि बिना गहनों के दिवाली अधूरी सी भी लगती है। और यही वजह है कि लोग अक्सर आपको सोना या गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदते हुए देखते हुए भी मिल जाएंगे, जहां पर बहुत से लोग सिर्फ कॉइन्स खरीदते हैं। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि कुछ ना कुछ जरूर खरीदा जाए, फिर वो ज्वेलरी के रूप में खरीदें या फिर कॉइन्स के रूप में खरीदें। मैं तनिष्क शोरूम के अंदर आई हूँ, जहां पर आपको बहुत यूनिक यूनिक कलेक्शन देखने को मिलेंगे। मेरे साथ में यहाँ पीयूष शर्मा जी मौजूद हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि तनिष्क की खासियत क्या है? तनिष्क की खासियत, जैसे कि आपको पता है कि टाटा का ब्रांड नेम है, जो एक विश्वास और बहुत पुराना नाम है, जो कि ज्वेलरी की इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं। और इस बार ढेर सारे ऑफर और नए कलेक्शन के साथ आया है तनिष्क। जैसे नए कलेक्शन की जब बात होती है तो हर किसी को एक उम्मीद होती है कि दिवाली है तो कुछ नया देखने को मिलेगा, नई डिजाइन आई होगी या फिर नया कलेक्शन, और हमें खरीदना भी चाहिए। तो इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ढेर सारे ऑफर्स के साथ में इस बार दिवाली पे है। और जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है तो लोगों का रुझान बहुत बढ़िया है, लोग बहुत अग्रेसिव बाइंग कर रहे तो हैं। गोल्ड बढ़ने की जो आपने बात करी, देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही प्राइस में जो उछाल मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक वक्त के लिए ये जरूर लगा था कि शायद इस बार दिवाली पे लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदने से थोड़ा परहेज करेंगे। लेकिन मार्केट में जब निकलते हैं और लोगों को गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये जो कीमत में उछाल आता है उसका कोई असर नहीं देखने को मिलता। ये मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं। और जिस तरह से तेजी आ रही है उसी तरीके से सभी लोगों को लग रहा है कि और तेज होगा, तो और परचेजिंग हो रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जितनी तेजी से गोल्ड बढ़ रहा है, लोगों का रुझान भी आ रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि यार ज्यादा कीमत हो उससे अच्छा जो कीमत अभी है उसी में हम खरीद के कुछ रख लें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम इनसे भी कुछ पूछना जरूर चाहेंगे, क्योंकि दिवाली है, दिवाली हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होती है। आपका नाम? जकिया। आप दिवाली की शॉपिंग? हाँ, दिवाली की शॉपिंग मेरी बहन की लड़की है, इसकी शादी मुकर्रर हुई इसलिए। तो मतलब जब दिवाली की शॉपिंग करती हैं तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर लोगों की सोच बहुत अलग होती है। आपकी क्या राय है? गोल्ड तो गोल्ड ही होता है ना। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि गोल्ड की कीमत, जो हम इंसानों में भी कहते हैं कि ये आदमी सोना खरा है, खरा सोना है, तो उसी तरह ज्वेलरी के अंदर भी अगर बात की जाए तो सिल्वर से पहले गोल्ड का आता है ना। हाँ, गोल्ड तो वैल्यू है बहुत गोल्ड की। अभी तक शॉपिंग सिर्फ यहीं से गोल्ड से करी है या पहले भी शॉपिंग कर चुके हैं आप? और भी पहले से यहाँ खरीदते हम लोग गोल्ड। तो कितना भरोसा है आपको कि गोल्ड जो है वो आपको खरा सोना मिलेगा यहाँ पे? गोल्ड तो बढ़ता रहता है जी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, उसकी वैल्यू तो कम नहीं होती। जी। यानी कि देखिए, गोल्ड खरीदने वाला हर इंसान ये सोचता है कि गोल्ड एक ऐसा धन है हमारे पास कि एक बार खरीदेंगे तो बरसों तक वो चलता रहेगा, और वक्त के साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रही है, क्योंकि देखिए गोल्ड की जब बात होती है, ब्रेसलेट्स की हो या कंगन की हो, वो अपने आप में इतने यूनिक होते हैं ना कि हर किसी का दिल करता है कि यार मैं भी इसे खरीदूं और पहनूं। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैंने आपको ब्रेसलेट्स दिखाए, उसी तरह से यहाँ कंगन भी देखने को मिल रहे हैं गोल्ड के, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और लोग अक्सर इन्हें खरीदते भी हैं। और वजह ये भी रहती है कि लोग, हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास अपना एक गोल्ड की चीज हो जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूं या फिर जिसे मैं हमेशा हर ओकेजन पे पहन सकूं। वैसे दिवाली सबसे स्पेशल होती है। वो दिवाली इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां
लोगों को लगता है कि यार मुझे कुछ तो खरीदना चाहिए, क्योंकि बिना शॉपिंग के मुझे लगता है कि दिवाली थोड़ी फीकी सी है। यहाँ और भी कस्टमर्स हैं जो कुछ ना कुछ यूनिक यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि दिवाली स्पेशल में क्या ऐसा है जो उन्हें लगता है कि उन्हें खरीदना चाहिए। आपका नाम जान सकती हूँ? पद्मा। पद्मा जी, आप दिवाली की शॉपिंग या शादी की? दोनों। दोनों। देखिए, दिवाली के साथ साथ जब शादी का सीजन होता है ना, तो लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर भी हो जाता है कि शादी के बहाने और दिवाली के बहाने हमें कुछ मिल जाएगा। देखो, महिलाओं को वैसे भी गहने पहनने का बहुत शौक होता है, लेकिन इसका भार ना पुरुषों की जेब पे बहुत पड़ता है। लेकिन जब महिलाएं डिमांड करती है ना, तो पुरुष बेचारे कुछ नहीं कर पाते। इस चीज के लिए तो पुरुषों का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको रहता है। बिल्कुल सही बात बोले आप तो। दिवाली की शॉपिंग इससे पहले भी कुछ खरीदा या अभी सिर्फ गोल्ड से शुरुआत? गोल्ड से शुरुआत करेंगे, लेकिन और भी खरीदे तो यहीं से खरीदेंगे, जिधर यहाँ के डिजाइन कहीं भी नहीं है। देखो, दिवाली पे वैसे तो गोल्ड खरीदना और सिल्वर खरीदना दोनों ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना शुभ है? बहुत शुभ है, चांदी तो शुभ है, उसके बाद सोना तो सोना है। देखो, एक सवाल और, वैसे गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि अभी खरीद के रख लें, या फिर ऐसा लगता है कि यार थोड़ा अभी जितनी प्राइस है उसके बाद थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए? नहीं, अभी जितना हो सकता खरीद लो। यानी कि उछाल तो मार्केट में फिर आएगा। कोई भरोसा नहीं है, खरीद लो, अभी फायदा है। तो हर साल आपको लगता है कि गोल्ड खरीदना है, या फिर मतलब कि यार चलो इस दिवाली नहीं हो पाया, अगली चलते हैं? नहीं, कब चाहिए, जब खरीदो, बस अपने पास चाहिए, खरीदना है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को जो है शॉपिंग का वैसे बहुत शौक होता है, जब बात गोल्ड और सिल्वर की आए तो महिलाएं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि यार मेरे पास ये तो होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, सोना तो चाहिए। तो देखिए, जब दिवाली का ओकेशन हो और महिलाएं शॉपिंग ना करें, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और कलेक्शन भी दिखाती हूँ, क्योंकि जो मंगलसूत्र होता है, कहते हैं कि बहुत शुभ माना जाता है, और उसके भी अगर आप कलेक्शन देखेंगे, बहुत यूनिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी से डिजाइन्स हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, गोल्ड आप ले रहे हैं और उसके बाद में आप मंगलसूत्र भी खरीद रहे हैं। मतलब आपको अगर लगता है कि यार मुझे कुछ छोटा सा यूनिक चाहिए, तो और गोल्ड में चाहिए, तो आप उस गोल्ड के अंदर ये चीजें खरीदेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने कुछ यूनिक पहना है। और यूनिक चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसके पास ये चीज है, बट मुझे इससे बेटर कुछ खरीदना है। मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा कि सबसे ज्यादा जो है आपके कलेक्शन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं? अभी इस बार तनिष्क जो है स्पेशल एक कलेक्शन लेके आया है मृगांक का, जो कि एक बहुत ही आपके सपनों की तरह जो दुनिया होती है उससे प्रेरित है। तो मैं दिखाना चाहूंगा वो कलेक्शन जरूर आपको। देखिए, कलेक्शन मुझे वैसे बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर जब बात होती है कि कुछ यूनिक की, तो देखिए यूनिकनेस हर कोई चाहता है। और जब यूनिक की बात आती है, तो ज्वेलरी में हर किसी को जो बोलते हैं ना कि पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए बोले बात करें, या फिर कुछ अनोखा सा कि यार ये तो सब पहनते हैं, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो गोल्ड में बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि महिलाएं शॉपिंग करती हैं। जी हाँ, ये ज्यादातर ये आपको पता है कि ज्वेलरी की जो शॉप होती है उस पे जेंट्स के लिए बहुत कम होता है, बट हमारे यहाँ उनके लिए भी कलेक्शन है। अभी एक स्पेशल ऑफर हम लोग लेके आए हैं, जिसमें 9 कैरेट से ऊपर का कोई भी गोल्ड, कोई भी नॉन हॉलमार्क गोल्ड, नॉन जो आपने लोकल ज्वेलर से भी खरीदा हो, उसका हम पूरा मूल्य दे रहे हैं, पूरा एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हैं। यानी कि देखिए, अगर आपने कहीं बाहर से गोल्ड खरीदा है और आपको लगता है कि यार मुझे इसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है, तो वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्यारा सा कलेक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि इतना प्यारा मुझे देखने में लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे खरीदेंगे और पहनेंगे, तो वाकई में आपको भी लगेगा कि यार मैंने कुछ पहना है। जिसे बोलते हैं ना, एक रॉयल लुक, मुझे लगता है वो क्रिएट करेगा ये, अगर आप इसे पहनते हैं और पहन के बाहर निकलते हैं तो। वैसे ये सारी ज्वेलरी जो है वो अपने आप में एक रॉयल लुक खुद क्रिएट कर रही हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, स्पेशल होती हैं, जिसे पहन के भी और देख कर भी मन को एक होता है ना कि प्रसन्नता महसूस हो। तो मुझे लगता है कि ये ज्वेलरी वही है। जैसे कि अभी मुझे पुरुषों का भी जिक्र किया कि पुरुषों की भी कलेक्शन है, तो मैं देखना चाहूंगी क्यों, क्योंकि महिलाओं के कलेक्शन हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं
ही पीछे रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार दिवाली पे महिलाएं तो खरीद लेती है लेकिन हम पुरुषों का क्या, क्योंकि हमारे लिए कुछ क्यों नहीं है। तो वो कलेक्शन भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ के दिखाती हूँ कि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। और वैसे भी दिवाली का जब ओकेशन होता है ना, तो दिवाली पे हर किसी को गोल्ड चाहिए ही होता है। उनको लगता है कि देखो जब महिलाएं शॉपिंग करती हैं तो वो पुरुषों के की जेब पे थोड़ा असर करता है, लेकिन पुरुष भी जब शॉपिंग करने पे आते हैं तो कम नहीं रहते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि यार महिलाएं जब खरीदारी कर रही हैं तो हम क्यों नहीं। और यही वजह है कि पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छे कलेक्शंस होते हैं। यहाँ देखिए गोल्ड की चेन है, मुझे लगता है कि गोल्ड की चेन तो महिला और पुरुष दोनों बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ही प्यारी देखने के लिए मिल रही है। ये राजस्थानी कलेक्शन, देखो राजस्थान की जब बात हो और उसका कलेक्शन ना हो तो थोड़ा फीका फीका सा लगता है यार कि राजस्थान में होते हुए कलेक्शन राजस्थान का नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो ज्वेलरी है आई थिंक ये आर्ट वगैरह है ना, ये देखिए राजस्थान की शान होती है कि राजस्थान में जब तक कुछ गोल्ड का ना पहना जाए तो उसके बाद ऐसा लगता है कि यार दिवाली है और हम सजे भी नहीं और सवरे भी नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो सजने और संवरने के साथ साथ में एक आपको दिवाली वाला फील जरूर करवाती है, क्योंकि एक दिवाली ऐसा त्योहार होता है जब हर कोई हर तरीके से तैयार होना चाहता है। यानी कि वो चाहे कपड़ों की बात करी जाए, ज्वेलरी की बात करें या फिर फैशन की बात करें, क्योंकि सजना तो ठीक है लेकिन फैशन के साथ उसको कैरी भी करना वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कहीं ना कहीं लोगों के लिए, और लोग उसे खरीदते भी हैं और उसे पहनते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो सारी चीजें होती है ना अपने आप में एक दिवाली को एक यूनिक दिवाली बनाते हैं और दिवाली के बारे में हमें समझाते भी हैं। मेरे साथ यहाँ और भी लोग हैं, आपका नाम जान सकती हूँ? अभी चौहान। देखिए ये यहाँ पे गोल्ड खरीदने के लिए आए हैं, तो पहली बार आए या इससे पहले भी खरीदा है? फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम है। हाँ। ये आपकी वाइफ है? नहीं, sister है। अच्छा सिस्टर है। देखिए चाहे बहन हो या वाइफ हो, देखो पुरुषों की जेब पे भार तो पड़ता ही है, तो लेकिन जब ऐसे होता है कि एक चीज खरीदने के लिए आते हैं और फिर बहन हो तो वो बोलती है कि नहीं मुझे इसके साथ ये भी चाहिए, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ये आप दिल से बोल रहे हैं क्योंकि घर भी जाना है? नहीं अच्छा लगता है, आए तो मतलब हम तो देखने के हिसाब से आए थे, अच्छा लग रहा है तो वही शॉपिंग भी हो जाती है। यानी कि जब घर से बाहर अगर कोई निकलता है तो उसे चीजें अगर पसंद आ जाती है तो ऐसा लगता है कि यार जब आए हैं देखने आए तो कुछ लेके भी जाए, लेके भी जाए। तो हर दिवाली पे आप कुछ खरीदते हैं या? हर दिवाली पे होता है कुछ ना कुछ। हर दिवाली पे होता है। तो ये दिवाली कितनी स्पेशल है आपके लिए? स्पेशल तो अभी आई है दिवाली, स्टार्टिंग हुई है अभी तो। अच्छा शॉपिंग की स्टार्टिंग हुई है, तो मतलब धीरे धीरे जब खर्चा बढ़ेगा, जेब पे जब भार पड़ेगा तब एहसास होगा कि दिवाली कितनी स्पेशल है। सही बात है। क्योंकि देखो महिलाओं का काम होता है खरीदना और शॉपिंग करना, पर असली जो मजा आता है जेब पे जो भार पड़ता है वो पुरुषों पे पड़ता है। यानी कि दिवाली वाले दिन पुरुष बताते हैं कितनी बढ़िया दिवाली थी, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो मतलब कितने टाइम से आपको लगता है कि हर दिवाली पे आप कुछ खरीदते हैं या पहली बार ऐसा है कि आप कुछ लेने आए? नहीं, कभी जैसे होता है बजट तो हम खरीद लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है। दिवाली पे आप वैसे कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल सही। इस बार ही मैंने सिल्वर खरीदा है और अभी गोल्ड खरीदने के लिए आई हूँ। अच्छा मतलब देखिए कुछ ऐसे भी हैं कि अच्छा अब अभी गोल्ड अब यहाँ देखिए सिल्वर और गोल्ड दोनों ही अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। तो देखिए सिल्वर के साथ साथ लोग अक्सर गोल्ड की तरफ भी जाते हैं कि यार गोल्ड भी खरीद लिया जाए। एक सवाल और पूछूंगी कि जैसे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत महंगा होता जा रहा है, जिस तरीके से उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बीच में कैसा लगता है कि जब आते हैं और पता चलता है कि यार एक टाइम था जब हम इतने में खरीदते थे अब इतना महंगा हो गया, उस वक्त रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन तो ये हुआ मतलब इतना एकदम से ऊपर कैसे उठा, मतलब फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा। मतलब शायद हमारे पास पहले सिल्वर का तो हाँ पहले सिल्वर का तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है इतना। यानी कि गोल्ड का तो चलता रहता है, सिल्वर पहले होता था तो शायद चीजें आसान हो जाती, हम देख के कुछ नया ले सकते थे क्योंकि गोल्ड की प्राइस से मिल जाती है। तो देखिए गोल्ड खरीदने से पहले हर कोई सोचता है, विचार करता है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हर आदमी ये सोचता है कि अगर मैंने उस वक्त ये चीज खरीदी होती तो शायद आज मुझे नया कलेक्शन खरीदने में इतनी मुश्किलें तो नहीं होती। तो अगर गोल्ड खरीदना है तो दिवाली का इंतजार तो हर कोई करता है, क्योंकि दिवाली ऐसा त्योहार है ना जब हर किसी को लगता है कि यार
सब खरीद रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो ले ही लेना चाहिए, ताकि इस दिवाली मेरी भी दिवाली कुछ बेहतर हो और मतलब मैं भी कुछ ये बता सकूं कि दिवाली पे मैंने भी कुछ खरीदा है। मेरे सामने ना एक मशीन लगी हुई, देखो ज्यादा जानकारी मुझे इस मशीन के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दिखी तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें लेनी चाहिए। क्या है ये है कैरेट मीटर। ये तनिष्क की जो पहला एक ऐसा इनोवेशन है जो तनिष्क लेके आया है सब लोगों के सामने। इसमें आप अपना कोई भी सोने की ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं बगैर कुछ गलाए। यानी कि देखिए, गलाए बिना आप अपनी ज्वेलरी को बहुत अच्छे से इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि मेरी ज्वेलरी कितने की है, कैसी है, कितना पुराना गोल्ड है, ये भी इसमें शायद पता चलता होगा कि इतना पुराना गोल्ड है। अब पता करने के लिए मुझे थोड़ी प्रोसेस समझा सकते हैं कि कैसे? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ये रेडिएशन के साथ में होती है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक ज्वेलरी रखते हैं। ज्वेलरी रख के आप इसे बंद करने के बाद हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसके जो भी रीडिंग्स होती है वो आप देख सकते हैं। जैसे आज के दिन में मेरे पास 92.3% आया है, 22 कैरेट का सोना भी आया है, 20 कैरेट का सोना भी आया है, 15 कैरेट का सोना भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के पास किस तरह का सोना उपलब्ध है। ये पुराने ज्वेलर से खरीदा हुआ है, पुरानी ऐसी जगह से खरीदा गया है जहाँ नॉन हॉलमार्क है, जहाँ उन्हें 15 कैरेट दिया गया, जहाँ उन्हें 18 कैरेट दिया गया। हम जो तनिष्क है, तनिष्क आपको जो भी ज्वेलरी दे रहा है, जितना कैरेट उस पर लिखा है वो उतने कैरेट का ही है। यानी कि देखिए, आप दिवाली की शॉपिंग जरूर करिए और दिवाली की शॉपिंग करने के साथ अगर आपके पास पुराना गोल्ड भी है तो आप इजीली उस गोल्ड को निकाल सकते हैं और उसके बदले नया गोल्ड या फिर नया कलेक्शन आपको लगता है कि यार इस दिवाली मुझे ये खरीदना चाहिए, मेरे पास ये ओल्ड फैशन हो चुका है। क्योंकि देखिए, महिलाएं हो या पुरुष हो, हर किसी को फैशन के साथ चलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप अपना पुराना गोल्ड लाइए और नया लेकर जाइए, जिससे बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है या फिर यूनिक चीजें मिल जाती हैं कि यार ठीक है, मैंने ये इतने टाइम पहन लिया, यूज कर लिया, अब मैं कुछ नया लेके आता हूँ और नई तरीके से उस चीज को पहनता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। और यही खासियत मुझे यहाँ की भी देखने को मिली है कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर आएंगे और उस चीज के बदले में आप कुछ नया ले भी सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारा एक स्पेशल कैंपेन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आप अपना पुराना जो सोना है, हम लोग जो गोल्ड के बारे में बताते हैं कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं 800 टन, हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल, जबकि एक एनालिसिस के अनुसार 25,000 टन से ज्यादा हमारे घरों में है। तो इस कैंपेन में अब की बार मोदी जी ने ये कैंपेन चलाया, उसमें सचिन तेंदुलकर भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। आप देखना चाहेंगे तो ये गोल्ड एक्सचेंज करके प्रोग्राम है। देखिए, ये गोल्ड एक्सचेंज का पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पुराना गोल्ड ला सकते हैं और नया ले जा सकते हैं। घरों में रखा है सोना, वो सोना हम ला के आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, ताकि हमें कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि देखिए, आप अपनी चीजों को, पुरानी चीजें लाकर भी नई चीजें ले जा सकते हैं। दिवाली की तरफ से मतलब जो ये दिवाली पे शॉपिंग की जाती है, मुझे लगता है कि दिवाली कुछ यूनिक लेकर आती है और हर किसी के लिए खुशियों की चाबी भी जरूर होती है। तो DNN इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।